हुए दिया कि हमारी 175 सीट आ जाएंगी। उसमें 2-4 कम ज़्यादा मैं नहीं कहता, लेकिन कुल मिलाकर हमारे लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है बहुत सोच समझकर, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ 175 सीट हमारी निश्चित रूप से आ जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पार्टी में उनको एक सर्वोच्च नेता का भी जो कहते हैं उपाधि मिली हुई है, जिनका नाम है श्यामलाल गर्ग जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है पार्टी के बारे में, और जो सामने से आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं उनको कांटे की टक्कर दे रही है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के सामने एक कड़ा मुकाबला रख रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस बात को सुनकर के आम आदमी पार्टी का किसी भी सीट पर मुकाबला ही नहीं है। कड़ा तो बहुत दूर की बात है, सब जगह बुरी तरह। हमारे यहाँ का एग्जाम्पल ले लो, सरस्वती बिहार इतनी बुरी तरह हारेगी कि वो सोचते रह जाएंगे यार हमने इलेक्शन क्यों लड़ा। यही पोजीशन हमारी पश्चिम बिहार की है, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है, उसका इलेक्शन ही नहीं खड़ा हो पा रहा, वो लड़ ही नहीं पा रही। सिसोदिया आ रहे हैं, उनके साथ 15-20 आदमी वो पद यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें कड़ा मुकाबला होने की तो कोई बात है नहीं। 15 साल लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज कहते हैं, और इस बार जो है पहली बार आम आदमी पार्टी उनके सामने है। तो जो इस चुनाव में जितने भी आपके उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप, और कितने सक्षम आपको लग रहे हैं कि कितनी सीटें आपको वो ला कर देंगे। ऐसा है, आम आदमी पहली बार नहीं है, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, बहुत बुरी तरह हारी थी, और हमेशा ही हमारे सामने कोई ना कोई तो होता है। आम आदमी नहीं थी तो कांग्रेस होती थी और हारती थी बुरी तरह से। इस बार भी यही पोजीशन बनेगी, आम आदमी और कांग्रेस आपस में दोनों के वोट कटेंगे और बीजेपी बीच में से आराम से जीत कर आगे आएगी। हमारे दल के लोगों ने इस कॉर्पोरेशन में बड़े, क्योंकि कठिनाई ये थी कि पैसा सारा आता था दिल्ली सरकार के पास, और इसने पैसे पर ऐसे ही वो जैसे सांप मुंह मार के बैठ जाता है, पैसे को देता ही नहीं था, दबा के बैठ गया उस पैसे को। पैसे के अभाव के बाद भी हमारे लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और ये मुझे खुशी है। और यही काम आने वाले लोग और सक्षम लोग हैं, और बहुत हमने निपुण लोगों को इस बार टिकट दिया है और वो अच्छा काम करके देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कूड़े की राजनीति आपकी पार्टी पर की जा रही है। उनका कहना है कि दिल्ली को आपने कूड़े का पहाड़ बनाकर दिया है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी। कूड़ा जगह जगह बिखरा रहे, उसकी बजाय दिल्ली नगर निगम में सरकारी तौर पर कूड़े की गाड़ियां लगाई गई, घर घर से कूड़ा उठाया गया और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। तो आखिर कहीं तो इकट्ठा करना ही है। अब उसके ट्रीटमेंट का काम अब चल रहा है, और बीजेपी ने तय किया कि हम 2 साल के अंदर, जिनको ये पहाड़ कहता है, वो कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, पहाड़, इसको पता ही नहीं पहाड़ होते क्या है। कूड़े को ये पहाड़ कहेगा तो इसकी बुद्धि पर हंसी आनी चाहिए। तो उन पर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, और हम अगले 2 साल में वहाँ कूड़े को ट्रीट करके उसमें से खाद बनाकर वो लोगों तक देंगे, या जहाँ भी उपयोग हो सकेगी वहाँ उस खाद को भेजेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्रीय चेहरा है, एक मजबूत छवि है और काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो अभी जो कहेंगे उनकी लोकप्रियता या फिर कहें उनका जो एक मजबूत प्रभाव है सभी जनता पर, उसका कितना फ़ायदा आपको इन इलेक्शन में मिलने वाला है। निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यशस्वी होकर प्रधानमंत्री के पद पर काम किया है, लोगों के दिल में गहरी छाप है उसकी, और वो छाप मिट नहीं सकती।
इस चुनाव में निश्चित रूप से हमें उनकी यशस्वी जो छाप है, वो चेहरा है, उस चेहरे का फायदा मिलेगा और लोग कहेंगे भी नरेंद्र मोदी की पार्टी है इसलिए हम तो इनको ही वोट देंगे, तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। राजनीति का कड़ा अनुभव है, काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं कि कितनी सीटें पार्टी ला सकती है? हमें उम्मीद यह है कि हमारी 175 सीट आ जाएंगी, उसमें 2-4 कम ज़्यादा मैं नहीं कहता, लेकिन कुल मिलाकर हमारे लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है बहुत सोच समझकर, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ 175 सीट हमारी निश्चित रूप से आ जाएगी। क्योंकि वो क्या रहा है, उनको वोट कैसे दें? अरे वो इनका यहीं का जो विधायक है, मंत्री भी है, वो जेल में पड़ा है, मतलब कोर्ट ने उनको जेल में भेजा कि तुम सजा भुगतो वहाँ जाकर, और वो वहाँ जाकर उसको मंत्री है क्योंकि जेल का, उसको रिजोर्ट बना के ऐसे रह रहा है जैसे रिजोर्ट में एंजॉय कर रहा हूँ। तो लोगों के सामने जब ये चीज़ें आ रही हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ऐसी आती, इनको तो हम कभी वोट नहीं देंगे, इनको तो कभी माफ़ ही नहीं करेंगे, यहाँ तक लोग बोलते हैं। तो इसलिए उनका कोई सामने कोई मुकाबला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतकर यशस्वी होकर लोगों की सेवा करेगी। श्यामलाल गर्ग जी, चूँकि अब समय भी बहुत कम रह गया है 4 दिसंबर की तारीख को आने में, और ऐसे में आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्षेत्रीय निवासियों से, जिससे वो बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं? मैं तो जनता के सब भाइयों से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक जितना मत अब मिलना चाहिए, मेरे इस रिक्वेस्ट के बाद इन मतों में बढ़ोतरी हो, और मैं करवद सबसे यही निवेदन करूंगा कि भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को वोट देकर विजयी बनाएं, और ये लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं इनको एक सबक सिखाएं कि तुम्हारे गुमराह करने से दिल्ली में लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्यामलाल गर्ग जी, क्योंकि उन्होंने इस आगामी नगर निगम पार्षद चुनाव पर अपनी राय रखी है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि इस बार भी एमसीडी इलेक्शंस में बीजेपी का परचम ही लहराने वाला है। आगे भी आपको बताते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ 81 मीडिया के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।